तो आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है एंड बूटस्ट्रैप स्टूडियो क्या है, और जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि बूटस्ट्रैप है क्या। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क डिजाइन फॉर रेस्पॉन्सिव, इसको RWD, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस, हाँ रेस्पॉन्सिव सिव वेब डिजाइंस के लिए बनाया गया है। अब रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइंस क्या होते हैं। लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट का जो लेआउट है वो किसके लिए बनाई गई। अब हमारे पास स्क्रीन्स कितने किस्म की होती है। सपोज टू बी CRT मॉनिटर हो गया, LCD हो गई, LED हो गई, डिफरेंट साइजेस में होती है। फिर स्मार्टफोन आ गया, स्मार्ट वॉच आ गई, स्मार्ट LED आ गई, और भी आने वाले वक्तों में आती रहेंगी। तो एक वेबसाइट का लेआउट किस स्क्रीन के हिसाब से बनाया जाता है। जब तक लोग काम कर रहे थे HTML और CSS पे, तो मसला ये होता था, एक वेबसाइट बनाई, उसका स्क्रीन साइज सेट किया इसके हिसाब से, एक और कॉपी बनाई, एक और कॉपी बनाई, एक और कॉपी, एक और कॉपी, तो जितनी स्क्रीन्स होती थी हर किसी के लिए अलग अलग वेबसाइट्स के साइज के एतबार से उस वेबसाइट को बनाया जाता था। फिर उसको कमांड्स के जरिए कंट्रोल किया जाता था कि अगर वो मोबाइल स्क्रीन पे खुल रहा है तो भाई ये वाला लेआउट दिखाना है, अगर वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुल रहा है तो ये वाला दिखाना है, अगर वो पुराने मॉनिटर पे खुलना है तो ये वाला। यानी कि डेवलपर्स को मसला यह था, डिजाइनर को, कि एक वेबसाइट को 6-8 किस्म के साइजेस में डालना था। कॉस्ट भी बढ़ रही थी और टाइम भी जाया हो रहा था। उसका सोल्यूशन निकाल दिया बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या करता है भाई, ये बनाया गई एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि खुद कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको बनाया गया है। मतलब जैसे हम यूं कह सकते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर तो एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसके अंदर एक लोगो जो बनाया, वो लोगो क्या है, वो प्रोडक्ट है, वो कोई भी यूज कर रहा है। तो एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर ये सॉफ्टवेयर है। सो इसी तरह HTML CSS तो टेक्नोलॉजीज है, लेकिन बूट स्ट्रैप जो है इन्हीं को CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के एक फ्रेमवर्क बना दिया, जिसमें पहले से हर चीज को बना के रख दिया गया है, और उसका नाम रख दिया है क्लास। मतलब बॉक्स बनाना है तो उसकी एक क्लास है, कलर लेना है तो उसकी एक क्लास है, हर चीज की क्लासेस है। बस आप उन क्लासेस को यूज करना सीख जाएं तो वेब लेआउट जो आप CSS में 100-200 लाइन का कोड करके बनाएंगे, इसमें 10 लाइन में बन रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेस्पॉन्सिव वेब लेआउट मतलब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो होती है, एक वेबसाइट बनाएंगे, बूटस्ट्रैप पर उसका डिजाइन करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली जिस स्क्रीन पे खुलेगी ऑटो एडजस्टेबल होगी। दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे अपने वेब पेज पे जो हम बनाएंगे। तो उसके दो तरीके, एक है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन, और दूसरा है इसको डाउनलोड करो ऑफलाइन मोड में अपने पास चला लो। तो हमारे पास इंटरनेट तो सबके पास है तकरीबन, तो ऑनलाइन वाला मेथड देखते हैं, वो आसान भी है, और ऑफलाइन वाला भी बताता हूँ कैसे होता है। तो ऑनलाइन वाले मेथड में क्या होगा, सबसे पहले आपने एक फोल्डर बना लें अपने कंप्यूटर में, यहां से विजुअल कोड खोल लें। तो जैसे विजुअल कोड खोला मैंने अपने पास, फाइल में जाएंगे, यहां से हमने कर दिया इसको क्लोज फोल्डर, फाइल में गए, ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स में आ गए, यहाँ बूटस्ट्रैप के नाम से एक फोल्डर मैंने बना ही रखा है, बूटस्ट्रैप वेब के नाम से। तो इसके अंदर एक फोल्डर बना रहा हूं मैं सक्सेस के नाम से। इस पे